लेकिन मैं अब उनको लाइव आपको अभिनंदन करने के लिए यहां बुला रहा हूं। जैसे देव साहब एवरग्रीन सुपरस्टार थे, ऐसे ही हमारे एवरग्रीन अध्यक्ष प्रेसिडेंट विजय जॉली जी आइए और हम सबको उद्बोधन करें। प्रिय मित्रों, दिल्ली स्टडी ग्रुप के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। दिल्ली स्टडी ग्रुप के कार्यक्रमों की श्रृंखला में देवानंद जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे से कुछ मित्रों ने पूछा, देवानंद के जन्मदिन के वर्षगांठ को मनाने का कारण क्या है? Of course, the Fiji High Commissioner, in your kind presence, Mr. Kamlesh Shashi Prakash ji, I would love to state, the one and the only one person who motivated a 17 years old young student of Delhi University was none other than Devanand. उनसे प्रेरणा लेकर जब मैं उनसे अनेक वर्षों के बाद मिला, और जो इस छोटी सी वीडियो मूवी में भी हमने दिखाने की कोशिश की है, the deputy chief of the mission from Bhutan, Dorji, I can salute that this evergreen, legendary, flamboyant, debonair Devanand, who was very close to the king of Bhutan, जब मैं उनसे मिला, मिलकर खुश हुआ, खुश होकर जाने लगा, तो उन्होंने कहा, विजय, my first commandment to you is, when you get up in the morning, your trajectory should be from your bedroom to your bathroom and to your drawing room. मैं समझ नहीं सका। वो समझ गए कि ये नौजवान मेरी बात को समझ नहीं पाया है। कहने लगे, जब आप अपने कपिल कुमरिया जी, जब आप अपने बेडरूम से बाथरूम में जाएंगे तो नहाएंगे, शेव करेंगे, स्मार्ट बनेंगे, परफ्यूम लगाएंगे और ऊपर से नीचे लिशकते पुशकते जब जॉली ड्राइंग रूम में जाएगा तो उसके दोस्त तो क्या, जो उससे प्यार नहीं भी करते हैं वो भी उससे हाथ मिलाएंगे। I religiously followed that dictum in my later years in the university. As a student leader, as a political leader, as a globetrotter, और दूसरा कमांडमेंट उन्होंने कहा, when you get up in the morning, see positive, speak positive, hear positive, feel positive. और अपने फिल्मी अंदाज में उन्होंने कहा, जॉली तेरा दिल भी धड़के तो वो भी पॉजिटिव धड़कना चाहिए। मैंने उनकी तरफ देखा, कहने लगे, ये इसलिए कह रहा हूं, अगर सुबह उठने के बाद अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव बात करते हो तो होल ड्यूरिंग द डे योर होल persona and your soul shall be embedded in the negative thought processes. और तीसरी बात जो उन्होंने मुझे बताई, कहने लगे, जैसे मैं आपसे इंटरैक्ट करता हूं,
तो उन्होंने कहा कि माय थर्ड डिक्टम इज टॉक टू द यंग, एंगेज विद द यंग, लर्न फ्रॉम द यंग एंड एक्ट लाइक अ यंग। और बहुत साल बाद मुझे बॉम्बे के नवकेतन स्टूडियो में उनसे जाकर मिलने का मौका मिला, और मेरे साथ मेरी आज की 83 वर्षीय यंग मदर इन लॉ दूसरे कॉर्नर में बैठी हैं, दूसरी पंक्ति में बैठी हैं, लाइन कुसुम गुप्ता। एक मिनट खड़े होइए आप प्लीज। इनको खड़ा इसलिए कराया है कि कहीं ये ना सोच लेना मैंने अपने मुंह से और दिमाग से कोई मनगढ़ंत बात बनाई है। इनको एविडेंस के रूप में खड़ा किया है, बिकॉज आई ऑलवेज कॉल्ड माई मदर इन लॉ माई आंटी। देव साहब से बात करते हुए मैंने आंटी को आंटी बोला, और थोड़ी देर के बाद देवानंद भी लाइन कुसुम गुप्ता को आंटी आंटी और आंटी बोलने लगे। जब हम मीटिंग से बाहर निकले तो आंटी ने बोला, ये कितने साल के हैं? मैंने कहा ये 68 इयर्स के हैं। शोभा विजेंदर जी, मेरी सास ने बोला मैं तो 50 की हूं। लेकिन मैं ये कहने के लिए और शेयर करने के लिए मजबूर हो गया उस महिला के साथ जिसने जीवन के अंदर मुझे मेहनत करना सिखाया है, कि दिस इज द माइंडसेट ऑफ दिस यंग एवरग्रीन डेबोनियर फ्लैम्बॉयंट आरती मेहरा। आपको याद है ना वो दिन? तो जो देवानंद साहब से हमने ये कमांडमेंट सीखे, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई बिकेम अ डेली साकेत एमएलए, अगर 8 बजे लोगों ने मुझसे मिलने आना होता था तो 7:30 बजे शेव किया हुआ, नहाया हुआ, बढ़िया कपड़े पहना हुआ, परफ्यूम लगाकर अपने ऑफिस में लोगों की इंतजार में, और कोई नहीं, डॉक्टर विजय जॉली हुआ करता था। मैं देख रहा हूं जयसिंह भड़िया जी हाथ से ताली बजा रहे हैं, बिकॉज ही वॉज माई कॉन्स्टिट्यूएंट इन माई डेली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखिए, लांबा साहब ने जो कहा, मैं उसका अनुमोदन करते हुए इस बात को रेट्रिएट जरूर करना चाहता हूं। द women play a very catalyst role in the success of a man, of a family and the nation. Whatever Devanand was, उनका स्टाइल तो था ही था। अगर देवानंद नरगिस के बिना होते, मधुबाला के बिना होते, कल्पना कार्तिक के बिना होते, या टीना मुनीम के बिना होते, या जिन्नत अमान के बिना होते, तो देवानंद क्या होते? इसलिए जो आपने कहा और मुझे बोलने के लिए प्रेरित किया, आई सर्टनली फील whatever I am today, I am due to my wife Rashmi Jolly, who is not here, due to my colleagues like Aarti Mehra, like Shobha Vijender, Pinky Anand, and a host of other females which provided us the impetus. And now, जिस महिला ने इस फिल्म को बनाया, इस कार्यक्रम को संजोया, वो शालू कुमारी भी हमारे बीच में है, और वो भी एक सम्मानित महिला होने के साथ साथ अपने काम के अंदर तन्मयता के साथ तत्लीन है. आई हैव अनेजा जी को भी मैंने देखा है. सर एक मिनट खड़े हो जाओ. नामधारी, देखिए गले के अंदर देवानंद के स्टाइल का पटका डाल के. जिस व्यक्ति ने 7 दशकों तक ना केवल भारत अपितु पूरी दुनिया के लोगों को मोटिवेट किया,
Today, before I was coming over to this program, I got a call from one Mrs. Indrani, who hails from Trinidad and Tobago, जिनका एडमिशन मुझे 2 साल पहले वाराणसी विश्वविद्यालय में करवाने का सौभाग्य मिला. And she said, please narrate this at the program. देवानंद ने इंडियन डायस्पोरा को, प्रवासी भारतीयों को, ना केवल फिजी में, ना केवल मॉरिशस में, ना केवल ट्रिनिडाड में, ना केवल सूरीनाम में, ना केवल गुयाना में, अपितु विश्व भर के अंदर जो प्रवासी भारतीय आज भारत की आन बान और शान बने हुए हैं, इनको मोटिवेट किया, इनको बढ़ाने का काम किया, उनके दिल की धड़कनों की तारों को छूने का काम भी किया. इसलिए आज के इस अवसर, अभी नरेंद्र चावला, द फॉर्मर मेयर ऑफ साउथ दिल्ली, डिड मेंशन Delhi Study Group, which has been in action for the past 33 years. हमें उनके 75 वर्ष फिल्म जगत में मनाने का सौभाग्य भी मिला. उनकी जब 13वीं हुई, हमने कार्यक्रम को इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मनाया. और 1980 के दशक में दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भ्राता सुधांशु मित्तल जी भी यहां पर हैं. सुधांशु और हम सबको जो पॉलिटिक्स में लेके आए, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रेस एडवाइजर रहे, आदरणीय अशोक टंडन जी भी यहां पर हैं. अशोक जी, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, नमस्कार करना चाहता हूं. विजय मेहता, द पैट्रन ऑफ द दिल्ली स्टडी ग्रुप, एंड ऑल्सो द ऑनररी काउंसिल ऑफ रोमानिया. वी हैव अ ग्रेट प्लेजर. वी हैव टुडे Mr. D.K. Tyagi, who has come specially from London. I welcome you, Mr. Tyagi, for coming over today. आज के इस कार्यक्रम में किसी की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए ना केवल दिल्ली में, अपितु राजस्थान के जयपुर में, महाराष्ट्र के मुंबई में, लंदन के मेन हेडली स्क्वायर में, न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के पास हजारों की संख्या में जो लोग आज भी उनके व्यक्तित्व से प्रेरित रहे, उनके विचारों से प्रेरित रहे, उनकी फिल्मों से जिन्होंने मोटिवेशन लिया, ऐसे सदाबहार एवरग्रीन लेजेंड देवानंद के आज के इस कार्यक्रम में आप सबके आने के लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं. अभी ये जो आपने एक छोटी सी मूवी देखी, ये तो एक नॉन प्रोफेशनल लेवल पर दिल्ली स्टडी ग्रुप का एक प्रयास था. और इससे पहले जो सबसे बड़ा कार्यक्रम दिल्ली स्टडी ग्रुप ने अपने 33 साल के इतिहास में किया, वो 23 अप्रैल 2023 को दुनिया के 156 कंट्रीज की ओशंस और रिवर्स का होली वाटर भारत में एकत्रित कर हरिद्वार में जाकर उसको पैक और सील कराकर हमने अयोध्या मंदिर में उसका जलाभिषेक भी किया. आप तो थी, हाई कमिश्नर साहब आप भी थे, डॉर्जी भी थे, पनामा के काउंसलर भी थे, ग्रीस के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन भी थे. हमें अपेक्षा थी कि 250 लोग आएंगे, लेकिन 1600 लोग आए और 41 देशों के नॉन रेजिडेंट इंडियंस वहां पर उपस्थित हुए. और उस कार्यक्रम में जिस व्यक्ति ने अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया, उसको सक्सेस किया, वो और कोई नहीं, आज अयोध्या से मेरे युवा मित्र उत्तम बंसल जी भी यहां पर है. उत्तम जी को ताली बजाकर इनका स्वागत करें और अभिनंदन करें.
ये बातें गदर 2 फिल्म मूवी के स्टार रोहित चौधरी जी हमारे बीच में आए। रोहित जी को आप Recording in आगे progress. बिठाएं। सर, इतनी बड़ी संख्या में महानुभावों का आना, आज कम से कम 10 देशों के नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी जूम ऐप के द्वारा इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। देवानंद जी के लाइफ और टाइम्स के जो हिट 25 मूवीज के सॉन्ग्स को भी दिल्ली स्टडी ग्रुप की सोशल मीडिया कन्वीनर श्रीमती शालू कुमारी जी ने संजोया है। उनको भी आपको देखने का, थिरकने का, गीत और संगीत का आनंद भी मिलेगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, ऐसे लोगों से मिलते रहो जो आपको उद्वेलित करते रहें, ऐसे लोगों से मिलते रहो जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। मैं आज जो भी हूं, मैं अपने बड़ों के कारण हूं। अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से, लाल कृष्ण आडवाणी जी से प्रेरित रहा, तो वर्तमान युग के अंदर अपने विद्यार्थी जीवन काल से देवानंद जी से भी प्रेरित रहा, जिन्होंने मुझे बात करना, अच्छे ढंग से अपने आप को संजोना, दूसरे की बात को सुनना। 100 में से 95% सच बोलना, 5% तो बीवी के लिए झूठ बोलना ही पड़ता।